दोस्तों, सभी लोग आप लोग आए बहुत दूर दूर से और आज इतने शानदार प्रोग्राम का साक्षी बने। आपने इतना शानदार ट्रेनिंग अमित मिश्रा जी का सुना, जितेश अग्रवाल जी का सुना, श्यामधर मौर्य जी का सुना। जहाँ से भी आए सभी लोग बहुत दूर दूर से आए और मुझे पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी मेहनत करेंगे और एक ना एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। दोस्तों, श्यामधर मौर्य जी का आज सुन रहा था, इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। और कल हम लोग सभी बार बार श्यामधर जी का आईडी खोल रहे थे और चेक कर रहे थे, अब कितना बचा, अब कितना बचा। और जैसे ही डायमंड का हुआ, चारों तरफ फ़ोन आना शुरू हो गया, हर जगह से। और क्या खुशियाँ, विशेष जी का कॉल आया, मनोज जी का कॉल आया, सुबोध सर, संजय सर, सब एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे थे, श्यामधर जी का, अमित मिश्रा जी का। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुशी दूसरे को खुशी देख करके और कहीं नहीं है। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही है और ये केवल रूट प्योर में ही है। तो दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलिंग ही है जहां पे आप सफल होना चाहते हैं दिल से, तो आपको सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग लग जाएंगे, बाकी जगह पे नहीं। बाकी जगह पे आप सफल होना चाहेंगे तो लोग आपके टांग खींचेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं, जैसा जी रहो वैसे ही जियो, जैसे तुम्हारे बाप दादा जिए, पिताजी जिए, वैसे ही जियो। आप कार के बारे में सोचेंगे, आप बड़े घर के बारे में सोचेंगे तो बताएंगे क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीक़ा से सभी को मैं देख रहा हूँ, श्यामधर जी ने बताया 18 साल साइकिल चलाया और अब 60 लाख का मर्सिडीज पे आ रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये रूट प्योर की पावर है। उसी तरीक़ा से मैं अपना आँख से लाइव देखा हूँ अजीत चौधरी को। मेरे पास कभी फोर्ड फेस्टा गाड़ी हुआ करता था और मैं बैठा हुआ था, जितेश जी मेरे साथ बैठे हुए थे और अजीत चौधरी उधर से साइकिल से सामने से आ रहा था। तो जितेश बोलता है कि सर देखिए, ये लड़का बहुत अच्छा करेगा काम। तो मैंने बोला कि बुलाओ, मिलाओ। तो मैंने अजीत को बोला कि आओ पीछे गाड़ी में बैठ जाओ, और ये गाड़ी में बैठ नहीं रहा था। इसको लग रहा था कि मेरे कपड़े गंदे हैं, गाड़ी गंदा ना हो जाए। मैंने बोला अरे, कपड़े गंदे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आओ बैठो। और जब मैंने बोला तो बैठ गया और उसके बातों से सचमुच लगा कि ये बहुत दूर तक जाएगा। मैंने बोला मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मेहनत करो। और आज बड़ा खुशी होता है कि आज 1 करोड़ 8 लाख का मर्सिडीज भी है और 50 लाख का ऑडी, दोनों लग्जरी गाड़ी मेंटेन करता है। बहुत खुशी है। और अमित जी के बारे में तो बताना जैसे सूर्य के सामने दिया जलाने वाली बात हो गई। वो दिन का इंतज़ार रहेगा जब मैं गोवा इनके घर पे जाऊंगा और मेरा सीना पता नहीं 56 या 112 इंच का हो जाएगा, मुझे नहीं पता। और यही खुशियाँ, जितने आप सभी लोग सफल होंगे वो खुशी उसी तरीक़ा से हमें महसूस होता है। वैसे ही खुशी सुबोध सर को, वैसे ही संजय सर को, और वैसे ही आप सभी के अपलाइन को वो खुशी महसूस होता है। तो सभी लोग मेहनत करें, जी जान लगाएं, आगे बढ़ें। अब
कुछ लोग सोचते होंगे कि ये लोग का प्रमोशन क्यों हो गया। किसी ने अमित मिश्रा जी से बाहर में पूछ रहा था और मैं भी सुन लिया। कहता सर जब भी प्रोग्राम होता है आपका प्रमोशन कैसे हो जाता है। अमित मिश्रा जी शर्मा गए वैसे जैसे कोई दुल्हन शर्मा रही हो क्योंकि जब मेहनत कोई करता है और उसको सफलता बार बार मिलता है और कोई उसका तारीफ करे तो किसको पसंद नहीं है। बहुत उनको खुशी हुआ। तो फिर मैं भी यही सोचा कि ये लोग का प्रमोशन क्यों हुआ। तो बेसिकली क्या है, ये सारा माइंड गेम है। ब्रेन को ना, माइंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 5% एक 95%। 5% को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और 95% को सब कॉन्शियस माइंड। 5% क्या करता है कि आगे का सोचता है, हमेशा एक्टिव रहता है, नया नया चीज़ सोचता है, कैसे टीम बढ़ाएं, कैसे तेजी से बिजनेस बढ़ाएं, आगे की ओर सोच। और वो 95% जो सब कॉन्शियस है, वो पुराना जो बीत गया है, पास्ट है, सारे प्रॉब्लम उसके बारे में सोचता है। और जब 95% है तो जाहिर है कि ज़्यादा आदमी 95 की तरफ झुकेगा। लेकिन ये जो सफल हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये जबरदस्ती फिर 95 की जगह पे 5% का यूटिलाइज करते हैं, आगे का सोचते हैं, नया नया तरीका निकालते हैं कैसे हमारा बिजनेस बढ़े। पुराने क्या थे, क्या है, पहले क्या थे, क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा था, क्या हुआ, वो सब भूल करके और आगे की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, आप भी सफल होना चाहते हैं तो 5% का यूज करें, आगे के बारे में सोचें। पहले क्या बीत गया उसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा, और आगे सोचेंगे तब आपका तरक्की होगा। तब आपके पास भी ऐसे ही मर्सिडीज ऑडी आएगा, शानदार गोवा में घर होगा, सब कुछ बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर उस 5% माइंड को अपना यूटिलाइज करें तो आप टॉप अमीरों, 5% टॉप अमीरों में आपका भी नाम जरूर आएगा। सेकंड में देखता हूं कि जो लोग तरक्की करता है वो क्या करता है, तो वो समय समय पे अपग्रेड करता है। क्या अपग्रेड करना जरूरी है या नहीं है? एक कंपनी है एप्पल, जिसके फोन आते हैं आईफोन, सब जानते होंगे, सब जानते हैं। 2008 में शुरुआत हुआ था। हर साल नया फोन लॉन्च कर देता है, अपग्रेड करके। करता है कि नहीं करता? कभी 14, कभी 15 मैक्स, कभी प्रो, हर साल। और जैसे ही लॉन्चिंग होता है, लोग कतार में लग करके खरीदते हैं उस मोबाइल को, और प्रेस्टीज सिंबल बन गया है। अगर ये मोबाइल आईफोन अगर है तो वो प्रेस्टीज सिंबल है सबके पास, और लोग खरीदते हैं इसलिए कि हर साल वो अपग्रेड करता है। और जिस कारण से आज एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग इंडिया का जीडीपी के इक्वल है, बराबर है, थोड़ा ही मोड़ी कम है। लगभग उसका मार्केट कैपिटल 3.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और इंडिया का जीडीपी 3.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, तो थोड़ा ही सा कम है। मतलब एक कंपनी पूरा देश का, भारत इतना बड़ा देश है, उसका लगभग इक्वल है। क्यों? हर साल अपग्रेड कर रहा है, हर एक देश में उसका बिजनेस बढ़ रहा है, वो अपग्रेड कर रहा है। अगर वो अपग्रेड करना बंद कर दे, बोले कि ये लास्ट जो 15 मैक्स है ना, यही मेरा लास्ट रहेगा, अब आगे 16 में नहीं निकालूंगा, 17 नहीं निकालूंगा, 18 नहीं निकालूंगा, तो पब्लिक क्या करेगा? इसको छोड़ करके जो अपग्रेड करेगा उसके पास चल जाएगा, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो जो ओप्पो हो, अलग अलग मोबाइल। और फिर इस कंपनी का धीरे धीरे बैंड बजना शुरू हो जाएगा।
और अभी इंडिया क्या, फिर वो पाकिस्तान और श्रीलंका का भी जीडीपी के बराबर नहीं रहेगा। इसीलिए वो अपग्रेड कर रहा है। तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या आप अपग्रेड अपने आप को करते हैं? क्या करते हैं? जवाब नहीं आ रहा। कैसे अपग्रेड करते हैं अपने आप को? आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने लुक में, अपने ड्रेसअप में, अपने नॉलेज में, हर जगह पे। और जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे उतना ही तेजी से आपका टीम बढ़ेगा, उतना ही तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही जल्दी आप डायमंड बनेंगे और उतने ही जल्दी आप करोड़पति बन जाएंगे। तो अपग्रेड कीजिए, सीखिए, लगना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीना पहले, 1 साल पहले आप वैसे ही दिखते थे, उसी बाइक या उसी कार में दिख रहे हैं, और 1 साल 2 साल के बाद वैसे ही दिख रहे हैं, तो लोग आपसे आकर्षित नहीं होंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब आप अपग्रेड अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी दुनिया आपको सलाम करेगा, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, और तभी आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। अब कुछ लोग को मैं देखता हूं कि थोड़ा सा लेवल अचीव करते हैं और उनमें ईगो आना शुरू हो जाता है, घमंड आना शुरू हो जाता है, अहंकार आना शुरू हो जाता है, और फिर वो बहुत बड़ा सफलता नहीं ले पाते। तो दोस्तों, कभी ईगो, अहंकार ऐसा वर्ड को दूर रखना है। सफलता का कोई अंत नहीं है। आप डायमंड अगर हो गए तो आपको उससे भी आगे जाना है। आपके टीम में भी डायमंड निकालना है, 10 निकालना है, 20 निकालना है, 50 निकालना है। अगर 50 लाख की गाड़ी हो गई है तो 1 करोड़ का भी लेना है, 2 करोड़ का भी लेना है, 3 करोड़ का भी लेना है। शानदार घर हो चुका है तो और बड़ा घर लेना है, और दूसरे जगह पे घर लेना है। तो रुकना नहीं है, अहंकार नहीं लाना। और बहुत डिफरेंस ना बहुत कम ही होता है, छोटा सा होता है आत्मविश्वास और अहंकार में। जैसे आत्मविश्वास क्या बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, अहंकार क्या बोलेगा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आत्मविश्वास बोलता है कि मैं हार नहीं सकता, मतलब मैं जीतूंगा, मेहनत करूंगा। और अहंकार क्या बोलता है कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ये अहंकार हो गया। आत्मविश्वास बोलता है कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, मेहनत करूंगा। लेकिन अहंकार बोलता है क्या, मुझे किसी से मुकाबला नहीं है, मैं एकदम जीता हुआ हूं। तो अहंकार जब आ जाता है तो विनाश पक्का है। और आत्मविश्वास अगर है तो फिर सफलता आपको बार बार मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा। आप कभी रुकेंगे नहीं, आपका नाम, इज्जत, शोहरत बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, लगे रहना है, मेहनत करना है, और थोड़ा मोड़ा जब मुश्किल आता है, रुकावटें आता है, तो घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम लोग के बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, हम लोग बचपन से उनका मूवी देख रहे हैं, सुपरस्टार। क्या उनके जिंदगी में मुश्किल नहीं आया होगा? आया कि नहीं आया? एक बार क्या हुआ कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिए, ABCL नाम करके। और उसके बाद शुरुआत में तो एक पिक्चर हिट हुआ, अच्छा इनकम भी हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार 3 पिक्चर 4 पिक्चर फ्लॉप कर गया और दिवालियापन हो गया। घर में मतलब इतने कर्ज हो गए कि कुर्की जब्ती जो होता है 100 तक उन्होंने देखा है। उस समय ये सब बात छुपता तो है नहीं मीडिया से, वो भी सुपरस्टार के घर में हुआ है। तो धीरू भाई अंबानी थे उस समय, तो उन्होंने अपना बेटा अनिल अंबानी को भेजे
कि जाओ उसको कुछ हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो। तो अमिताभ बच्चन बोल रहे थे कि मुझे इतना पैसा वो दे रहे थे जिससे मेरे सारे कर्जे दूर हो जाते, लेकिन मैंने हाथ जोड़ करके उनको विनम्रता पूर्वक बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे कारण ये डूबा है तो मैं ही इसे उठाऊंगा। और उसके बाद वो केबीसी में चल गए, कौन बनेगा करोड़पति, मोहब्बतें में रोल किया उन्होंने, वो पिक्चर सुपरहिट हुआ, केबीसी सुपरहिट हुआ। और उसके बाद सारे कर्ज तो खत्म ही हो गए, और फिर कितने हजार करोड़ का फिर मालिक बन गए। तो जब इतने बड़े इंसान के बीच में रुकावट आ सकता है, तो हम आप जैसे लोगों साथ क्यों नहीं होगा। तो हिम्मत आपको भी करके कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, मैंने कुछ अपना टीम में कुछ गड़बड़ किया जिस कारण से डाउन हुआ, चाहे मेहनत कम किया, चाहे घर में ज़्यादा रह गए, चाहे डाउनलाइन से नहीं हम रिश्ता अच्छा से बना कर रखे, चाहे अपलाइन से नहीं रख पाए, जिस कारण से आपका चेक डाउन हो गया, लेवल दूर दूर हो गया, तो वो फिर से बिजनेस आपको ही उठाना पड़ेगा, आपको ही रियलाइज करना पड़ेगा आपकी गलतियां। दूसरे पे ठिकरा फोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, उससे ना आपका नाम बढ़ेगा ना शोहरत बढ़ेगा। हाँ, आप सेटिस्फाई हो सकते हो बोल करके, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, लेकिन उसके क्या आपके बैंक में पैसे भर जाएंगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया सब समझ, आपका बात तो सुन लेगा, लेकिन कहेगा कि अपना गलती ये नहीं मान रहा है, तो इसको दूर करें। और अमिताभ बच्चन ने बोला कि मेरा सबसे बड़ा तारीफ जिंदगी में मिला था कि एक बार धीरू भाई अंबानी के घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन को भी बुलाया गया, तो वो कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज लोग के साथ बैठे हुए थे। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला कि चलो अमिताभ बच्चन को बुलाओ, मैं लोगों से मिलाना चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन गए। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने बोले कि ये लड़का गिर गया था, दिवालियापन हो गया था, लेकिन ये लड़का किसी के सामने झुका नहीं, हेल्प नहीं लिया, और ये खुद उठा, और इसलिए इसका मेरे दिल में बहुत बड़ा रिगार्ड है, बहुत इज्जत है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति अगर कोई ऐसा बोले किसी के बारे में, तो उसका सीना चौड़ा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा भी सीना चौड़ा तब होगा जब आप इतना तरक्की करें और हम आकर के स्टेज से बोले आपके बारे में कि इन्होंने मेहनत करके ये अचीव किया। आपका तारीफ सुबोध सर करें, संजय तिवारी सर करें, ऐसा मेहनत कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मेहनत करेंगे, सभी लोग एक ना एक दिन डायमंड बनेंगे। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू।